हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.10 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 38 का सारा सवाल को आज हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 31 का फर्स्ट। इस एक्सरसाइज पर जो भी सवाल है हम लोग u इंटू वी के फॉर्म पे देख रहे हैं और u इंटू वी का फॉर्मूला पे लगा के बना रहे हैं। तो दोबारा से हम लोग जानते हैं कि u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है। u इंटू वी, अगर हम u इंटू वी के फॉर्म पे फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो u बाहर रहता है, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये u इंटू वी का फॉर्मूला है। इसको सबसे पहले याद रखना है। आप लोग तो पूरा बढ़िया ढंग से इसको याद कर लिए हैं। फिर समस्या क्या होता है कि आखिर हम लोग u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे। तो उसके लिए ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आई लेट वाला। आई लेट मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर शुरुआत में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल गया तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन u बनेगा। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, a से अलजेब्रिक फंक्शन, t से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले आएगा, जिसका नंबर पहले आ गया वो u बनेगा, जो बाद में जिसका नंबर आया v बनेगा। अब यहां पर 31 का पहला नंबर सवाल में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 dx। अब यहां पर एक ही टर्म है, सिर्फ log x प्लस 1, log x प्लस 1, ये तो एक ही टर्म हुआ। अब हम इसको u इंटू भी लगाएंगे कैसे। तो हम बताए हुए थे कि अगर एक ही टर्म जब हो और उसके साथ u इंटू भी नहीं बन पा रहा हो तो हम लोग वहां पर 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इंटू भी का फॉर्मेट बन जाएगा। यहां पर 1 एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन log x प्लस 1 हो गया। तो इसी ढंग से इसको बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख लेंगे हम लोग 1 इंटू log x प्लस 1 dx। अब यहां पर देखिए दो फंक्शन है, एक ये कांस्टेंट 1 2 3 4, ये कैसा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, और लॉग लगा हुआ है तो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। आइलेट वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। आइलेट, इस सवाल पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कोई बात नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉग शुरू में मिला है इसीलिए u बन गया। अगला अलजेब्रिक, 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसीलिए हम लोग इसको भी बना लेंगे। तो यहां log पहले मिल गया था इसीलिए log को हम लोग u बना लिए। चलिए तो u इंटू भी में इसको ब्रेक करते हैं। u इंटू भी में जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो u बाहर रहता है। कहने का मतलब है कि log x प्लस 1 बाहर रहा और इंटीग्रेशन किसका होगा, v का। v के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया। फिर माइनस का साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है, और जो u बना है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, d log x प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर dx लगा हुआ है। और v का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। v कहने का मतलब है 1, v हमारा 1 है, 1 इंटू dx हो गया, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये u इंटू v का फॉर्मेट पे सेट हो गया आपका। फिर से आगे बढ़ते हैं, log x प्लस 1। अब यहां पर देखिए क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर माइनस, आप लोग डिफरेंशिएशन तो खूब बढ़िया से पढ़े हुए हैं। log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, देखो हम बता दे रहे हैं लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। log x प्लस 1, तो चैन रूल लगेगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में आएगा, x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, फिर ये ऊपर जाएगा dx प्लस 1 बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस 1, और यहां देखिए वो x का हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहां से 1 आया तो इसको 1 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1। कहने का मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट पे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 आएगा। तो यहां पर हमारा आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1। फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो dx खत्म, एक dx बच गया अभी भी कुछ इस ढंग से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, x log x प्लस 1 और फिर माइनस
अब यहां समस्या है कि अभी हमारे पास एक और इंटीग्रेशन बाकी है, x/x+1 dx। तो इधर तो काम कंप्लीट है, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन होना बाकी है। अब बताइए इंटीग्रेशन कैसे होगा? क्या इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग बनाए हुए हैं? बिल्कुल बनाए हुए हैं 19.2 में। यहां पर बेसिक फॉर्मूला डायरेक्ट लग नहीं रहा है, क्योंकि u/v के फॉर्म पे है, तो u/v तो इंटीग्रेशन हम लोग सीखे नहीं है। तो क्या करते हैं कि इसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और बेसिक फॉर्मूला के जैसा बनाएंगे। x log x+1 माइनस, हम यहां पर देखो x+1 लिख दिए अपना मर्जी से, तो अपना मर्जी से लिख देने से तो बात नहीं होगा। 1 माइनस भी कर दिए, चलो अब बात सही हुआ कि 1 ऐड कर दिए और 1 हम लोग घटा दिए। अब क्या करते हैं कि यहां पर दो अलग अलग टर्म है, इसको दो अलग अलग बार हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू x log x+1 माइनस, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, x+1 डिवाइडेड बाई x+1 और फिर माइनस 1/x+1 dx। कुछ इस ढंग से। ये तो आपका कैंसल हो गया, कैंसल हो गया। x log x+1 फिर माइनस, यहां कितना बच गया 1 और फिर माइनस 1/x+1 dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस दोनों का बेसिक फॉर्मूला में, क्योंकि आ चुका है। x log x+1 माइनस से लगा हुआ, माइनस लगा लिए, माइनस इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दो टर्म यहां पर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, मोड लगाते भी है, नहीं भी लगा सकते चल जाएगा। तो इसका 1/x+1 है, तो यहां x के स्थान पे कौन है x+1, तो इसको लिखेंगे log mod x+1 और फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जब सारा इंटीग्रेशन हो जाता है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। x log x+1 माइनस दोनों में चला जाएगा तो माइनस x और प्लस log mod x+1 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन रहा 38 का फर्स्ट का। अगला सवाल है x इंटू log 1 प्लस x² dx। यहां तो दो टर्म आपका पहले से दिख रहा है, x पहला टर्म है और दूसरा log 1 प्लस x²। तो आखिर सवाल है कि किसको u माने किसको v माने। u इंटू v का फॉर्म दिख गया है, आई लेट का इस्तेमाल करो। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां पे नहीं है, उसका हम लोग प्रयोग नहीं करना है। एल लॉगरिथमिक फंक्शन बिल्कुल यहां पे दिख रहा है, ये लॉग वाला टर्म है, तो हमारा u मिल गया, लॉग वाला u बन गया। और a से अलजेब्रिक, तो x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, तो x हमारा v बन गया। तो सेट करते हैं u इंटू v पे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग 1 प्लस x² dx। u कौन बना, log 1 प्लस x²। v का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस डिफरेंशिएशन होगा किसका, log 1 प्लस x² का। देखो यहां पे चेन रूल लगेगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, 1 प्लस x² का इंटू d 1 प्लस x² बाई dx, ऐसा आएगा। और फिर उसके बाद v का इंटीग्रेशन होता है, तो v है x, इसका इंटीग्रेशन हो गया और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो हमारा बिल्कुल सेट हो गया u इंटू v का फॉर्म पे। u इंटू v का फॉर्मूला में हम लोग सेट कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करो। यहां log 1 प्लस x², x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, क्योंकि xn वाला फॉर्मूला, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। फिर माइनस log x का होता है 1/x, तो log 1 प्लस x² है, तो आपका यहां पे हो जाएगा 1/1 प्लस x²। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 का 0, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2 और फिर dx। तो ये सारा टर्म आया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² पहले लिख लिए,
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखिए x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इधर तो आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन एक इंटीग्रेशन यहां बच गया है अभी, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा तो याद करो, हम लोग बना चुके हैं 19.8 पे हम लोग बनाए हुए हैं कि अगर दो फंक्शन है जिसमें किसी दूसरे का दूसरा फंक्शन किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, जैसे अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन यहां पर क्या है कि गायब कर देता है, तो हम लोग वो मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है। 19.8 में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या करना है, जेड पुट करना है। तो डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि एक्स क्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा फंक्शन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो पुट जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब पुट जेड किए हैं तो इसको हम लोग डीजेड के फॉर्म पे बदलना होगा, तो डीजेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब देखो गायब यहाँ पे कौन होगा, सिर्फ x, जबकि 2 है तो 2 फालतू में उधर चला गया है, इसको हम लोग इधर वापस बुलाएंगे तो dz बाई 2 इक्वल टू x dx। इस ढंग से आया। फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां से एक x गायब हो चुका है तो एक x भी बच रहा है, तो उसी टाइप पे हम लोग सेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर निकाल लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और x dx को अलग लिख लिए कुछ इस ढंग से। एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो ये x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो अभी भी एक चीज बच गया है क्या, एक्स स्क्वायर, जो कि z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस 1। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस 1, तो यहां पर रखनी है z माइनस 1, नीचे z और x dx के बदले dz बाई 2। अब इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बेसिक फॉर्मूला में चला जाएगा। 19.8 में हम लोग इस टाइप का सवाल बनाए हुए थे, एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, कॉन्स्टेंट बाहर, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, z बाई z कितना हो जाएगा 1, और जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बाई z और फिर dz। अब ये बेसिक फॉर्मूला पे है, एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा z, क्योंकि dz के फॉर्म पे है, और 1 बाई z का क्या हो जाएगा लॉग मोड z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस दोनों पे चला जाएगा तो माइनस z बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 लॉग मोड z प्लस c। अब चूंकि हमारा सवाल x के फॉर्म पे दिया था तो हम लोग आंसर z के फॉर्म पे तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो z को हम लोग क्या पुट किए हुए थे, z को पुट किए हुए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां z है हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालेंगे। एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस z का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो z का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल आते हैं हम लोग, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, यहां भी u इंटू भी पहले से प्रेजेंट है तो जान रहे हैं कि लॉग वाला u बनेगा और x वाला भी बनेगा। x लॉग एक्स का स्क्वायर और फिर dx। देखो अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि u को बाहर छोड़ते हैं, और u हमारा बना है log x, ये बाहर है, बाहर v का इंटीग्रेशन होगा,
फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल जो u बनता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो log x का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले चेन रूल लगेगा यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में होगा, log x के रिस्पेक्ट में, और फिर d log x बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया। इंटीग्रेशन दोबारा से किसका होगा, v कौन है, x है, x का इंटीग्रेशन होगा, और फिर dx। ये तो इंटीग्रेशन के बाहर है, log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। फिर माइनस, यहां पर देखो पहले तो ये xn वाला फॉर्मूला में गया है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो 2 log x हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, और फिर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और एक dx बच गया है। अब ये 2 से 2 कैंसल और x से स्क्वायर कैंसल, तो ऊपर कितना है, एक x बच गया, x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब हम लोग u इंटू भी लगा करके बना रहे थे सवाल को, बनाते बनाते एक वक्त ऐसा आ गया कि फिर से यहां पे u इंटू भी आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से u इंटू भी लगा लेंगे, अगर आया है तो u इंटू भी लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर log x का स्क्वायर बाई 2, देखो माइनस है, माइनस रहने दिए, और ये पूरा u इंटू भी लगा रहे हैं, थोड़ा ब्रैकेट ले रहे हैं बड़ा सा, u इंटू भी, तो u कौन बनेगा, log x, भी कौन बनेगा, x, log x बाहर होगा, x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन होगा u मतलब log x का, और इंटीग्रेशन होगा भी, कहने का मतलब x का, और फिर dx, और ब्रैकेट फिर से लगा दो, तो u इंटू भी हम लोग दोबारा से ब्रेक कर लिए। और आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2, इधर ठीक है, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस ब्रैकेट log x, ये बाहर है इंटीग्रेशन का, कोई परिवर्तन नहीं है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन है क्योंकि पहले तो ब्रैकेट का काम होता है दोस्त, ब्रैकेट का काम, log x से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, तो एक इंटीग्रेशन बचा है 1 बाई एक्स इंटू x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर dx, x से स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर log x बाई 2, फिर माइनस, देखो यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका है, x dx का है, एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिए, एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर बाई 2 माइनस दोनों में जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर log x बाई 2 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। इसका चौथा नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, सारा सवाल उसी टाइप से है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, अलजेब्रिक है, और ये लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक हमारा u बनेगा, अलजेब्रिक भी बनेगा, इसको भी ब्रेक करते हैं u इंटू भी पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में log x dx, देखिए u कौन बना है, log x, चलो पार हो गया, भी का इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, u कौन बना था, log x, और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, भी का, भी कौन बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना है भी,
और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन, चलिए पूरे में dx लगा दिए हम लोग। log x, अब यहां पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। और यहां अगर समझदार इंसान हो तो बताओ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, x² का कितना हो जाएगा x³/3 और प्लस 1 का कितना हो जाएगा x और फिर dx, क्योंकि इसका कंप्लीट यहां कंप्लीट, तो ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए बचा हुआ है। x³/3 प्लस x log x माइनस, अगर हम 1/x दोनों पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे बच जाएगा आपका x²/3 और प्लस में 1, x²/3 प्लस 1 dx। देखो ना, x का पावर 3 था, एक इसमें गया तो 2 बचा और यहां पर कैंसिल हो जाएगा। x³/3 प्लस x log x माइनस, अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, फिर से दो फंक्शन है, पहले इसका 1/3 चलो कांस्टेंट है, तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³/3 और प्लस में 1 का x हो जाएगा, प्लस c, माइनस दोनों में लगा देते हैं, x³/3 प्लस x log x, फिर माइनस x³/9 माइनस x प्लस c, माइनस x³/9 माइनस x प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। चलो अगला सवाल आते हैं, 5वां नंबर, x इंटू log 2x dx, फिर से वही बात है यार, u इंटू v, x इंटू log 2x dx। आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन u बना और अलजेब्रिक फंक्शन x भी बना, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d log 2x, चेन रूल लगेगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में आएगा, 2x के रिस्पेक्ट में, फिर d2x/dx, इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये तो तुम्हारा u इंटू v पर यहां पर सेट करना होता है, हम लोग सेट कर लिए। x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, log 2x इंटू x²/2, फिर माइनस log x का होता है 1/x, तो x का काम कौन कर रहा है 2x, तो 1/2x हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर, dx/dx का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 बचा, और फिर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 और फिर dx, 2 से 2 कैंसल, एक x से स्क्वायर कैंसल, इक्वल टू x² log 2x/2 और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर एक ठो x बच गया है और नीचे 2 बच गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, x² log 2x/2 फिर माइनस 1/2 इंटू x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 और फिर प्लस c, आंसर यहां पर गुना करके लिख देते हैं, इक्वल टू x² log 2x डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस x²/4 प्लस c, ये आंसर हुआ। अगला सवाल 6 नंबर, log 2 प्लस x² है। अब देखिए यहां पर एक ही फंक्शन है, u इंटू भी दिख नहीं रहा है, तो हम क्या बताएं कि अगर u इंटू भी नहीं दिख रहा है, एक ही फंक्शन है, तो उस समय हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई कर दिए, अब हो जाएगा log 2 प्लस x² और फिर dx। आइलेट का फॉर्मूला हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो log 2 प्लस x² लॉगरिथमिक फंक्शन है, u बन गया, और 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो v बन गया हमारा। सेट करो u इंटू v पर, u बाहर रहता है,
log 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन होगा v का और v 1 है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, साइन लेने के बाद डिफरेंशिएशन होता है u का log 2 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब देखो यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है, पहले आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर d 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx, क्योंकि ये u प्लस b है तो यहाँ dx छोड़ दिए। अब इसके बाद v का इंटीग्रेशन होता है, v है 1 dx और पूरे का इंटीग्रेशन कुछ इस ढंग से 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है तो log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, फिर माइनस log x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, तो x के यहाँ पे कौन बैठा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा x और फिर dx। अच्छा यहाँ dx नहीं लिखना है ना, dx क्यों लिखोगे, यहाँ सिर्फ x आएगा, x आएगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो कितना हो जाएगा x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2, अगर हम कांस्टेंट बाहर कर दें, 2 कांस्टेंट बाहर कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया है ये भी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि हम लोग 2 प्लस करेंगे और फिर 2 माइनस करेंगे। x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2, यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर किए और फिर माइनस 2 कर दिए, बात बराबर, एक्स स्क्वायर ही बचा और फिर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx हो गया। अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले तो ये पोर्शन डिवाइड हो जाएगा और एक पोर्शन डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, क्या 1 वाला पोर्शन हुआ, फिर माइनस जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2/2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2/2 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx, कितना आ गया इक्वल टू x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2, इसको हम लोग 1 को अलग कर देते हैं, 1 अलग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 dx और माइनस माइनस प्लस आपका 4, 2 दूना 4 और फिर कांस्टेंट हो गया डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात को, यहाँ फिर से समझो कि -2 जो है इसके साथ हम लोग ये दोनों इंटीग्रेशन है तो 1 अलग कर दिए और फिर इस पोर्शन को भी अलग कर दिए तो -2, यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर रहा और जब इसके साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और फिर ये तो अलग हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 4। अब यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मेट है इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का √2 का स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग 19.9 में बना चुके हैं कि जब हमारा फॉर्मेट dx बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहा तो हम लोग पुट करके बनाते थे x इक्वल टू a tan थीटा, क्या पुट करके बनाते थे x इक्वल टू a tan थीटा, इस नियम से बनाते थे। यहाँ भी वही चीज आया है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग दोबारा से पुट करना होगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या पुट करके लाएंगे a tan थीटा का फॉर्म लाएंगे। यहाँ पुट करेंगे
x इक्वल टू a tan थीटा। तो एक यहाँ पे क्या है √2 tan थीटा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थीटा के फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो dx भी बदलेगा और dx किस फॉर्म पे जाएगा, d थीटा के फॉर्म पे जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय d थीटा इक्वल टू, जब थीटा के फॉर्म पे थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो √2 कांस्टेंट और tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में केवल dx है तो हम लोग केवल dx बचा रहे हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 sec स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा। इसका मतलब है कि इस dx के स्थान पे हम लोग इस वैल्यू को रख सकते हैं, ये थीटा के फॉर्म पे बदल जाएगा। आगे आते हैं, इक्वल टू x, इधर तो ठीक है log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x प्लस 4, dx के बदले में क्या लिखेंगे √2 sec स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे है √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर दोबारा से अगर हम लोग लिखे हैं तो 2 में बदल जाएगा और प्लस x का स्क्वायर है, तो x कितना था √2 tan थीटा का स्क्वायर है और फिर d थीटा, यहाँ जो dx में d थीटा भी लगेगा ना, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 √2 sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे 2 है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर फिर से 2 बन जाएगा, हम लोग कॉमन करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो इस पोर्शन पे क्या बचेगा 1 और अगला वाला पोर्शन पे क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा। x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 √2 sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम लोग sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे और फिर d थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा कैंसल और 2 दूना 4, ये भी कैंसल, क्या बच गया इसके पास केवल √2 बच गया है, इक्वल टू x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कॉन्स्टेंटवा बाहर निकलेगा तो 2√2 और अंदर क्या बच जाएगा d थीटा। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा होगा, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2√2 d थीटा का हो जाएगा थीटा प्लस c। अब थीटा के फॉर्म पे तो जवाब देना नहीं है, x के फॉर्म पे देना है, तो थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, देखो जहां पुट किए हुए हैं, तो अगर हम लोग x के तरफ √2 को लेके जाएंगे तो x बाय √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। अब केवल थीटा चाहिए, देखो ये काम हम लोग बाद में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ा है हम लोगों को, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा हमारा tan ट्रांसफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय 2। ये काम हम लोग बाद में किए हैं, ये काम जरूरत पड़ने के अनुसार से। तो आंसर लिखेंगे x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2√2 और थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x बाय 2, √2 है ना, tan इनवर्स x बाय √2 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।